गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देर में सो के उठे हैं क्योंकि हम लोग सुबह सोए हैं 4:30 बजे। वेब सीरीज देख रहे थे दोनों लोग। हम लोग रात में वेब सीरीज देख रहे थे, तो 2-3 घंटे का वेब सीरीज होता है, तो देखते देखते मन लग रहा था, फिर पूरा कंप्लीट देख लिया, इसके बाद ही सोए। तो बहुत देर में मतलब उठे भी, और दीदी आती है काम करने के लिए। मैं उनको फोन करके मना कर दी थी कि दीदी सो रही हूँ, आज मत आइए, आज आपकी भी छुट्टी। और ये देखिए, अभी मैं छत पे से लाकर ढेर सारा कपड़ा रखी हूँ, ये सब मैं फोल्ड करूंगी। अभी नहीं की हूँ, जा रही हूँ किचन में, मोटर चालू की हूँ, पानी खत्म हो गया है। और रात का थोड़ा सा बर्तन वगैरह था, थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं, उन सबको वॉश की हूँ। और अब जा रही हूँ खाना बनाने। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पनीर है, पनीर की सब्जी बना ले रही हूँ, और उसके साथ रोटी, राइस भी बनाना ही पड़ेगा क्योंकि दिन है ना। तो यही सब बना लेती हूँ गाइस। और हस्बैंड बोल रहे हैं चाय पियेंगे, नहीं तो मैं चाय स्किप भी करती हूँ। और ये देखिए, जब से मैं बिहार गई ना, मनाली गई थी, तब तक तो मैं सब चीज मैनेज कर रही थी, गर्म पानी हर एक चीज ध्यान रख रही थी खाने पीने का। बिहार गई ना, तो वहां पे भी जाने के बाद खाना पीना में कोई चीज भी ज्यादा नहीं खाई हूँ। घर में इतना सारा मिठाई बना था, बूंदी, गुलाब जामुन, और उसके बाद हम लोग भी मिठाई परचेस करके लेके गए थे, और भी लोग आ रहे थे तो मिठाई लेके आए थे। लेकिन मैं एक पीस भी मिठाई नहीं खाई, मतलब इतनी सी तोड़ के खाई होंगी, टोटली मीठा बंद। और एक बार या 2 बार बस चाय पी होंगी, क्योंकि शक्कर तो रहेगा ही, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन अभी जब घर आई ना वापस, यानी कि इस मंथ मई 1 तारीख से बिल्कुल भी परहेज नहीं करी, मजे से खा रही हूँ ये वो। लेकिन अब फिर से स्टार्ट की हूँ कल से गाइस, प्रॉपरली। तो जो कर पाऊंगी शेयर करूंगी, और आप लोगों के साथ बोल दे रही हूँ, तो फिर से ध्यान रखूंगी। और मेरा पहले से वेट कम हो गया है गाइस। कितना कम हो गया है मैं बाद में बताऊंगी, कि मेरी इच्छा तो थी अभी कि अच्छे से और कम हो जाऊं, तब मैं बताऊं ऐसा। तो ये देखो, ये सब पहनती हूँ ना तो फिर कम लगता है, और गाउन थोड़ा चौड़ा लगता है, मतलब चौड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ मोटी हूँ बोल के। लेकिन थोड़ी मैं दुबली हो गई हूँ, मेरा ना ये सब दस गया। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये हड्डी, ये पहले बहुत पहले ये दिखता था, ये दिख रहा है, ये देखो आ गया ना, ये बहुत पहले ऐसे दिखता था। तो मेरे को ऐसा दिखे नहीं, लेकिन मन है ये थोड़ा सा पेट और अंदर हो जाए, हाथ और पतला हो जाए, इसलिए और पीऊंगी। बाकी मेरा गाल वाला आप लोग देख सकते हो कम हो गया, इसीलिए थोड़ी सी मैं जैसे बीमार हो गई हूँ उस टाइप का लग रहा है। रेडी होने के बाद ठीक लगता है। यही केटल में ना गाइस, अभी की हूँ गर्म पानी पीऊंगी बैठ कर अंदर रूम में, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्म है, देख सकते हो धूप, देख रहे हो कितना धूप आ रहा है। खिड़की से पूरी अच्छा खासा रोशनी आता है यहाँ पे, मतलब गर्म नहीं है। आई थिंक लग रहा है रात में बारिश हुआ है, गर्म नहीं है, बस रोशनी है। और किचन का लाइट ऑन नहीं किया, इतना रोशनी आ रहा है कि क्या लाइट ऑन करूं। वीडियो शूट करने से मैं कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे, ऐसे नहीं तो बंद कर दो तो भी अच्छा खासा दिख रहा है। देखो, देख रहे हो ना, ये बाहर का रोशनी है, बाहर के रोशनी से मेरे फेस पे रोशनी है। ये हॉल में भी बाहर का ही रोशनी है, विंडो ऑन है ना, मतलब विंडो ओपन है ना, इस वजह से। बाकी वो दोनों रूम में नहीं है विंडो, यहाँ का लाइट जल रहा है, वहाँ का लाइट नहीं जल रहा है। लाइट बंद कर देते हैं, फटाफट बनाते हैं खाना, और आज आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करते हैं। और एक चीज, आप लोग लड्डू के लिए बोल रहे थे, बहुत वो कर रहे थे ना, लड्डू का तबियत खराब है, उसके लिए मतलब मैं वीडियो शेयर की हूँ लास्ट टाइम, अभी लाइन से पूरा हॉस्पिटल ब्लॉग। तो गाइस वो फरवरी का ब्लॉग है, फरवरी, और अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी का ब्लॉग है, फरवरी 21 से लेके 25 तक का ब्लॉग है, ठीक है, 25-26 तक का ब्लॉग है। उसके बाद मार्च आया, अप्रैल आया, ये मई आया, ये 3rd मंथ है, टोटल 3 मंथ हो गया। लड्डू बिल्कुल ठीक हो चुकी है गाइस, और हमारे मनाली जाने से पहले ही वो 60% रिकवरी कर चुकी थी। बट ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं अपलोड करती तो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते, और बहुत लोग जो नहीं जान रहे वो भी चिंतित होते, इस वजह से मैं अपलोड नहीं की। तो सारा वीडियो मैं बना के रेडी रखी हुई थी, बस मैं पब्लिक नहीं की हुई थी, तो वही मैं सारा वीडियो अब भी आप लोग के साथ अपलोड करके शेयर की हूँ। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा और चिंता मत कीजिएगा, लड्डू बिल्कुल ठीक है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इस वजह से अभी ध्यान आ गया मुझे, एकदम से ध्यान आ गया, तो आप लोग के साथ रिप्लाई कर दी हूँ। जस्ट आ गई हूँ गाइस मैं किचन में, और मैं सबसे पहले बना ले रही हूँ चाय। हस्बैंड और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। हम लोग देर में सो के उठे हैं, रात में हम लोग वेब सीरीज देखे हैं 4:30 तक, और चाय में बना रही हूँ। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़ का पाउडर, शक्कर नहीं डाल रही हूँ। मेरे वाले कप में ½ टीस्पून से भी कम डाली हूँ गुड़ पाउडर। हस्बैंड वाले कप में मैं 1 चम्मच डाल दी हूँ। उनको रूम में दे दी हूँ, आज घर पर ही रहेंगे। इसके बाद मैं पनीर निकाल ली हूँ फ्रिज से, और बनाने जा रही हूँ आज पनीर की सब्जी, यानी कि कढ़ाई पनीर। और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। 3 चीज इसमें कमी है गाइस, क्या क्या नहीं है मेरे पास। शिमला मिर्च नहीं है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, और बटर भी नहीं है, और नींबू भी नहीं है। बट जो मेरे पास अवेलेबल है उसी से मैं बनाऊंगी आज, और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगी। कुछ लोग को रेसिपी देखना बहुत पसंद है, कई बार मेरे पास कमेंट आया है, बट मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से रेसिपी शूट नहीं कर रही थी, बट आज शूट करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। आई होप आप लोग एंजॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। पनीर को मैं हल्दी, मिर्ची पाउडर और नमक डाल करके कोड कर दी हूँ। नींबू होता तो यहाँ पे ½ टीस्पून नींबू डालकर भी कोड करती। जो बचा हुआ पनीर था उसको मैं फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी। यहाँ पे मैं लहसुन,
मोटे मोटे चॉप करके प्याज कट करके ले ली हूँ, कुछ काजू है, 2 ग्रीन चिली, 2 टमाटर और क्यूब में कट किया हुआ प्याज ली हूँ गाइस। गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ गाइस, इसमें ऐड कर दी हूँ रिफाइंड ऑयल। आप लोग के पास बटर हो तो रिफाइंड ऑयल के साथ बटर जरूर से ऐड कीजिएगा। इसके बाद ऐड कर दी हूँ जीरा, 2 ठोक छोटे छोटे कर्णफूल, हरी इलायची, 1-2 लौंग, हल्का हल्का फ्लेवर आने के लिए थोड़ा सा ये डाल दी हूँ, और एक बड़ी इलायची, और इसके बाद काजू, लहसुन और जो प्याज था ना वो सभी चीज़ों को हल्का सा एक साथ फ्राई कर लूँगी। और इसी में कट करके डाल दे रही हूँ टमाटर। इनका मुझे पेस्ट रेडी करना है, इसीलिए रफली चॉप करके जैसे भी आपको ठीक लगे डाल सकते हैं, और हल्का सा इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में। और अलग अलग टाइप का भी बहुत पनीर बनता है गाइस, लेकिन कुछ समय से जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत चीज़ बनाती ही नहीं, बनाऊंगी तो फिर मैं बहुत पसंद से खाऊंगी भी। यहाँ पे उसी तेल में मैं ना जो प्याज था उसको हल्का सा फ्राई कर ली हूँ, यानी कि बस 40% फ्राई करके निकाल ली हूँ ताकि प्याज क्रंची रहे। फिर तेल अगेन ऐड कर दी हूँ और सस्पेन में ले ली हूँ गरम पानी, और जो कोट करके पनीर रखी थी उन सभी चीज़ों को अच्छे से 1 बाय 1 धीरे धीरे आराम से फ्राई कर लूँगी। एक साथ इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि कई बार कढ़ाई में ना पनीर चिपक जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से स्टार्टिंग में 3-4 पीस आप फ्राई कर लें, फिर आप एक साथ डालिएगा भी तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हीट ऊपर नीचे होता है ना, यानी टेम्परेचर कढ़ाई गर्म होने में, तो उस चक्कर में भी ना पनीर चिपक जाता है गाइस। तो सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके और सस्पेन में डालने का रीज़न ये है ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। बीच में ना हस्बैंड मेरे बुला लिया, अपना कपड़ा उपड़ा मांग रहे थे, देने चले गई, और गैस ऑन था। मैं बोल रही थी बना रही हूँ, पर इतना बुला रहे थे ना कि मैं चले गई और थोड़ा सा टाइम लगा तो नीचे पनीर ना लग गया। यहाँ पे मैं कढ़ाई दूसरा बैठा दी हूँ इंडक्शन पर, ऐड कर दी हूँ रिफाइंड ऑयल, 2 तेज पत्ता, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जितना आपको सब्जी में ज़रूरत है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा क्वांटिटी मसाला का, और किचन किंग मसाला, गोल्डी का गरम मसाला। और जो मैं मसाला पेस्ट रेडी की हूँ, यानी जो प्याज वगैरह फ्राई की थी, वो अभी यहाँ पर ऐड कर दी हूँ। मसाला पेस्ट को ठंडा करने के बाद ही फिर पेस्ट बनाएंगे, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी हूँ गाइस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरे पास शाही पनीर मसाला था नहीं, इस वजह से मैं दूसरा मसाला यूज़ की हूँ, यानी कि किचन किंग यूज़ की हूँ उसकी जगह पे, और गोल्डी का गरम मसाला यूज़ की हूँ। यहाँ पे 2 टीस्पून मैं किसान का टमाटो केचप भी ऐड की हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। और हल्का सा मैं 1 चुटकी शक्कर भी डाली थी, आई थिंक वो क्लिप स्किप हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ मसाला भूनने के बाद। इसके बाद क्रश करके कस्तूरी मेथी डाल दी, और ये आप लोग देख सकते हैं दूध में कितना मोटा मलाई है, तो फ्रेश मलाई यहाँ पर मैं ऐसे करके डाल दूंगी। सारा चीज़ अभी यहीं पे डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो मलाई को एंडिंग में भी डाल सकते हैं, बट मैं अभी एक साथ ही डाल दे रही हूँ। और कढ़ाई पनीर रनी नहीं रहता है गाइस, गाढ़ा रहता है, बहुत ग्रेवी वाला नहीं होता है। कभी और अच्छे से प्रॉपर शेयर कर दूंगी जब मेरे पास शिमला मिर्च और बटर घर में रहेगा। तो जब से मैं मतलब चीज़ों को खाना पीना स्किप कर रही हूँ ना, तब से मैं ला ही नहीं रह रही। अगर बटर भी लाऊंगी तो खा ही लूँगी। हर चीज़ में मतलब कैलोरीज है, तो कैलोरीज ना खाऊं ये सोच सोच के बहुत चीज़ को घर में नहीं लाती गाइस। अगर लाऊंगी तो मैं पक्का खाऊंगी। और मई मंथ में मैं ना ज़्यादा परहेज नहीं की हूँ, तो आगे करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट की थी और पूरा अप्रैल एंड तक मैं पूरा नियम फॉलो की हूँ। लेकिन मई मंथ में जो गर्मी है, फिर कुछ ना कुछ, तो पता नहीं क्यों, और कुछ लोग कह भी दिए ना कि वेट कम हुआ है, तो बस उस चक्कर में भी मैं ना सोची थोड़ा ये खा लेती हूँ, थोड़ा वो खा लेती हूँ। चलिए गाइस, आप लोग से बात करते करते जितना भी सब्जी बनाने के समय में जो भी बर्तन निकला था ना, मैं उन सारे बर्तन को सिंक में डाल करके और इसके बाद सभी को वॉश कर ले रही हूँ। फिर अच्छे से प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर दी हूँ गाइस। साथ साथ में बर्तन भी धो लो ना, तो लगता है कि जैसे किचन हल्का हो गया है, हैवी फील नहीं होता है। नहीं तो सबसे मेन किचन में बर्तन अगर आप देखोगे ना जूठा, तो लगेगा ऑटोमेटिक किचन भरा भरा। बर्तन धो और उसको बास्केट में डाल दो, और जितना हो सकता है प्लेटफॉर्म
पूरा खाली रहे। प्लेटफॉर्म जितना खाली रहेगा उतना सुंदर लगता है और उतना क्लीन लगता है गाइस। किचन छोटा हो या बड़ा हो, मुझे ना प्लेटफॉर्म पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बॉटल रखना नहीं पसंद, मतलब होता है ना कि ऑयल का भी कई लोग कंटेनर रखते हैं या पानी का बॉटल, मुझे वो भी रखना नहीं पसंद। प्लेटफॉर्म हो या डाइनिंग टेबल, अगर वो पूरा क्लीन रहता है ना तो देखने में अच्छा फील होता है गाइस। जिस समय आप खा रहे हैं, जिस समय आप बना रहे हैं, उस समय चीज़ों को व्यवस्थित करके यूज़ करना, फिर जगहों पे रख देना अच्छा लगता है। तो चलिए बात करते करते इन सारे चीज़ों को भी पोंछ ले रही हूँ। जो मैं फील करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो बस मैं आप लोग को बताई हूँ। बाकी सबका अपना रखने का लाइफ स्टाइल होता है। तो लगे हाथ इधर उधर भी थोड़ा थोड़ा पोंछ ले रही हूँ। ये जितना भी स्टैंड का स्टील है ना, इसमें भी हल्का हल्का डस्ट दिखते रहता है, तो ऐसे ही बीच बीच में कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और वो जो किचन का कपड़ा है उसको मैं हाथ से धोती हूँ गाइस। 2 दिन 4 दिन में नहाने जाती हूँ ना, तो अच्छे से साबुन लगा के ब्रश से धोती हूँ, गर्म पानी में डुबाकर ऐसे करके। कढ़ाई पनीर बन गया। इसके बाद सब्जी को भी खाली कर दी और जो कढ़ाई था गाइस उसको भी वॉश कर दे रही हूँ। तो ऐसे देखने में क्या लगता है कि किचन में कुछ काम हुआ ही नहीं है, सब कुछ जगह पे सेट। अच्छे से टॉवेल से हाथ पोंछ ली हूँ। इसके बाद मैं जा रही हूँ गाइस राइस बनाने। तो 1 गिलास चावल बनाऊंगी हम दोनों के लिए, और थोड़ा सा और ले ली हूँ क्योंकि दिन है, कई बार अगेन भी भूख लग जाता है। और हम लोग को ऐसा कुछ रहता नहीं है सुबेरे, अगर जल्दी उठ जाए तो नाश्ता का टाइम भी हो, लेकिन जल्दी उठने का कोई टाइम नहीं रहता गाइस। 9 बजे भी उठते हैं, कई बार 9:30 बजे भी। और हस्बैंड अगर रायपुर जाते हैं तो मैं थोड़ा पहले उठती हूँ ताकि कुछ खा ले और फिर निकल जाए, लेकिन वो सुबह बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। मैं डेली गुस्सा करती हूँ तब खाते हैं। सारा कपड़ा बेड पे रखा दिख रहा है, वहां से शुरू होता है फिर यहाँ तक आता है, ठीक है। ये दिख रहा है, इतना सारा कपड़ा है, इसको फोल्ड करना है। कैमरे में जितना कम दिख रहा होगा ये है उतना ही ज़्यादा, ठीक है। 2 बार का कपड़ा धोया हुआ है ना, इसीलिए ज़्यादा है। तो ये है मेरे हस्बैंड, जिनको आज है संडे का दिन और मैं बोल रही हूँ कपड़ा फोल्ड कर दो, तो बोलते हैं कपड़ा फोल्ड करूँगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो मैं बोली बैठ जाओ यहीं साइड में, मैं एक एक करके आज सिखाऊंगी। सही बात बोली हूँ ना, इसके लिए बता रही, सिखाऊंगी। चलो सीख लो आज कैसे कपड़ा चपेटने हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा चपेटा हुआ मेरे को पसंद आएगा। चलो मैं तैयार हूँ, छोटा कपड़ा मैं चपेटूंगी। कैमरा देख के चपेटने के लिए एग्री हो गए हो क्या? सुनो ना, कैमरा देख के ही चपेटने के लिए एग्री हो गए हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाप रे, एक साइड का लाइट जल रहा है, कितने लाल दिख रहे हो। नहा वहा के भी लाल नहीं, ब्लैक दिख रहे हो, ब्लैक। ये यार क्या कर रहे हो? अभी तो बोल रहे थे कि मैं नहीं चपेतूंगा, ये चपेत रहे हो ऐसे, ये चपेते हो। ये यहाँ साइज छोटा हो जाता है, यहाँ साइज बढ़ जाता है, फिर अंदर इसको धीरे से लपेटा। नहीं ठीक ही है, फिर भी उतना सही नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। मेरे से ही तो सीख। छोटा कपड़ा हो गया, एक बड़ा चपेट के दिखा दो, फिर तुम्हारी छुट्टी, मैं खुद चपेट लूंगी। खाली यही सब छोटा छोटा चपेट रहे जिसको मैं कैमरे में दिखा। ठीक है, मेरा टी शर्ट दिखाओ चपेट के। ये कैसे चपेट रहे हो? ये कब से चपकाने लगा इस टाइप से कि बाही को ऐसे लेके फोल्ड कर दिए। शॉप में अपन जाते हैं ऐसी कपड़ा चपेटा रहता है शॉप में। सीख लिए रहते हैं ना कपड़ा चपेटने, तो आज मेरी लाइफ सुधर गई होती। दोनों मिल के चपेट लेते, इतना कपड़ा है बताओ। मेरे साथ जितना दिन से हो ना, थोड़ा सा काम सीख लिए रहते हैं ना, तो लाइफ सुधर जाती है। क्या काम? जो करते हैं। क्या काम करते हैं? हाँ? जो आप काम करते हो? काम थोड़ी करते हो, जाके घूमते हो, घर से बाहर चले जाते हो कि शांति रहे, बाहर के लोग मेरे से खुश रहे। घर में रहूंगा तो फालतू कोई ना कुछ तो किटपिट होगा ही, कुछ काम बताया जाएगा, निकल लो भैया। काम सीख लेती मैं, मत चपेट तो सब मैं दोबारा चपेटने वाली। गाइस मैं नहा करके आ गई हूँ और कपड़ा फोल्ड करने के लिए जानबूझकर बोल रही थी, परेशान कर रही थी। उससे पहले और भी चीजें बोले थे, लेकिन मैं कैमरा ऑन की ना तो नहीं बोले। मैं चाह रही थी आप लोग को सुनाना। बोल रहे थे मेरा कपड़ा चपेटा हुआ आपको पसंद नहीं आएगा, मुझे कपड़ा चपेटने आता नहीं, मैं कभी चपेटा नहीं। मैं और बता रही हूँ, बिस्तर पे लेटना है तो बोल रहे सारा उठा करके और कबट खोल के उसमें रख देता हूँ।
मतलब नहीं होता कि काम चोरी चपेटना नहीं है तो गोल गोल करो और उठा के डाल दो। तो इसीलिए मैं वीडियो शूट करने के लिए स्टार्ट करी कि सबको बताती हूँ ना कि ऐसा ही हरकत, मतलब कहाँ उसको फोल्ड नहीं करना है, भले उसको ऐसे गोल गोल करके अंदर घुसा देना ऐसा। तो जस्ट मैं अभी आ गई हूँ, नहा करके हेयर वॉश की हूँ, मशीन में कपड़ा धुल रहा है। और आज ब्लैंकेट भी एक है मेरे पास, मेरे शादी का ब्लैंकेट है, सिग्नेचर का बहुत बड़ा ब्लैंकेट है जिसको मैं बिल्कुल यूज नहीं करती, कभी हम लोग यूज ही नहीं किए, बस वो रखा हुआ है। तो उसको आज डाले हैं छत पर, एक बेडशीट डालकर, और फिर पूरा छत पर अच्छे से फैला दिए हैं। 2 दिन तक अच्छा धूप लगाएंगे, फिर बैग में पैक करके रख देंगे। और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अब गांव जाएंगे ना कभी तो मम्मी के पास रख कर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, बहुत हैवी ब्लैंकेट है और गर्मी लगने लगता है ओढ़ो तो ये बात है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड मेरे खाना लेके खुद से खा चुके हैं गाइस। मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने, और इसके बाद रही बात कपड़ा फोल्ड, थोड़े टाइम बात करूंगी। अभी आप लोग से बात कर रही हूँ, हेयर वॉश करके आई हूँ, मेरे को ना गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। सब्जी अच्छा बना है ऐसा बोले गाइस, पहले तो बोल रहे थे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सुबह खा चुका हूँ अब नहीं खाऊंगा, ये देखिए बोले, लेकिन सब्जी टेस्टी बना है ऐसा बोले। मैं बोली आज कढ़ाई पनीर बनाई हूँ बहुत दिन के बाद। जीरा राइस ली हूँ और पनीर का सब्जी, रोटी बनाना था, अच्छा हो गया बोले मैं नहीं खाऊंगा तो फिर मैं नहीं बनाई, अब सीधा रात में बनाऊंगी गाइस। खा के फिर मैं मिलती हूँ गाइस आप लोग से। इवनिंग फ्रेंड्स डायरेक्ट शाम को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैं आई हूँ कपड़ा डालने, और यहाँ रेलिंग पे भी डाल दी हूँ 2 ठो जीन्स, हैवी था इसलिए छत पे नहीं डाल रही, और सारे कपड़े यहीं पे डाल दी हूँ, देख सकते हैं। और बाम लगाई हुई हूँ, हेयर वॉश की हूँ, तो सिर ना दर्द देना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का धीरे धीरे, तो बाम लगाई हूँ, लेकिन अभी भी ना कम नहीं हुआ है, बिना दवाई खाए कम नहीं होता। तो जा रही हूँ टैबलेट खाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे मेरी सिस्टर के घर। आज है संडे और ये है संडे का ब्लॉग। तो वो फ़ोन किए कि मैं चिकन बनाई हूँ आने के लिए, मैं बोली मैं भी पनीर बनाई हूँ, तो हस्बैंड मेरे खाएंगे। तो अभी चलते हैं वहीं, थोड़ा सा टैबलेट खा लूँ और फ्रेश हो लूँ। और चाय बनाए थे मेरे हस्बैंड, तो वो खुद ही पिए, मैं नहीं पीऊँगी बोली, इस वजह से। छत का लाइट यहाँ पे नीचे ऊपर है ना यहाँ पे का कनेक्शन, तो वही सबसे पहले है ना, अभी बहुत ज़्यादा, तो यहीं पे कपड़ा डाल दो तो सही रहता है। देखो देर भी होगा ना तो ये रहेगा कि धूप नहीं लगेगा गाइस, इसलिए ना ऊपर डाली। यहाँ से छत में भी जा सकती थी लेकिन छत पे नहीं गई, यहाँ का लाइट ऑन की थी। और चलते हैं नीचे, और आज एक मैं साड़ी भी धोई हूँ, ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए है ना। तो इसको मशीन में गाड़ी नहीं हूँ, बस खाली वॉश के बाद खंगार दी हूँ, खंगार के यहाँ पे डाल दी हूँ। लाइट कलर है, हल्का हल्का कहीं कहीं पे ना दिख रहा था मुझे जैसे कि गंदा है फोल्डिंग वाले जगह पे, तो इस वजह से मैं इसको वॉश कर दी। आराम से यहाँ पे सारा कपड़ा सूख जाएगा। चलते हैं नीचे। नहीं मालूम, हाँ
गाइस मैं आ गई हूँ सिस्टर के घर। हाय 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 गाइस, हाय गाइस, गाइस बोल दो हाय गाइस। कैसे हो, कैसे हो आप लोग? मैं तो अभी नाई नाई किया हूँ ना, नाई नाई की हूँ, किया हूँ नहीं। हाँ, देखो देखो मोबाइल में देखो अभी तुम्हारा बहुत आएगा। सारे हैं, लड्डू बोल रहे हैं। हाँ। मोथा आ देखो देखो कौन है, देखो जल्दी, देखो देखो। अरे कंगी नहीं करवाएगी, आप नीचे हाथ करके दे तो ना। देखो उठी उठी मैडम। रुको रुको पहले कंगी करा लेने दो, फिर इसको देर से रहना मेरे से। हाँ आप नीचे ही दे दो ना उसको। क्योंकि अमरस भी है, फ्रूटी यमी भी है। यमी यमी के लड्डू। हाँ थैंक यू बोल दो लड्डू। हाँ ऐसे हाँ देखो क्या बोल रही, सुने? मोती चलो। पोती चलो मतलब मौसी को ही पोती चलो। कहाँ? पार्क में। देखो अंगूठा पकड़ ली मेरा। देखो पीला करके। चिकन निकाल रही है सोना। लड्डू चलो चलो अपू पहन ली। अब चलो इधर से। ये मेरे हस्बैंड के लिए चिकन निकल रहा है। ये रिया भी आई हुई है नंदनी से। सब पगली पगली बन के घूम रहे हैं। छीन लो। ए लाडू बनाइए आलू गोभी बैगन का सब्जी। दीदी ना तुम लोग को सब। ये मैं खाऊंगी, मेरे को खाने का मन कर रहा है। हाँ वो वाला मेरे को लगा। दीदी थोड़ी सी कौन खाए? अलग पकड़ो। बजाओ बजाओ लड्डू बजा के दिखा दो, गाइस को दिखाना होता है ना। अगर रिजर्व गाड़ी रहेगा ना चाची, रिजर्व गाड़ी रहेगा ना तो आराम से 1.5-2 घंटा में आप जौनपुर। गाइस खाना खाने के बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर भोजपुरी सॉन्ग टीवी में लगा दी है, जिसको देखकर लड्डू खुश होती है और डांस करती है। लड्डू को ही हम लोग डांस करवा रहे थे, तब तक यहाँ पर मेरी बहन के हस्बैंड और मेरी बहन दोनों लोग मेरे हस्बैंड को उठा रहे हैं डांस करने के लिए, और इसी टाइप से कुछ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। तो बस वो फिर बैठ गए हैं यहाँ पे। लड्डू और लड्डू के पापा डांस कर रहे हैं। मैं म्यूजिक म्यूट कर दी हूँ गाइस, और थोड़ा सा वीडियो को स्पीड भी कर दी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग का भी मस्ती। और इसके बाद मौसा जी भी बच्चे के बाद बीच बीच में आएंगे। ये देखो लड्डू खुद ही बुलाती है, बैठते हैं ना तो खुद ही बुला करके लाती है। तो ये सब सीन देखने में मजा आ रहा था कि उसको पता है कि मौसा जी डांस करेंगे, तभी वो जाकर हाथ पकड़ के बुला रही है। तो बस लड्डू के साथ लड्डू के पापा और मौसा जी दोनों लगे हुए हैं। ये देखो गुड्डू भी बार बार, ये देखो प्यार कितना है, कंधे पे लटक लटक के चल रहा है इन लोगों का प्यार। और उतना ही मैं और ना मेरी बहन हंस रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये है मेरे पापा के सर्वगुण संपन्न दोनों दामाद जो डांस कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कोई ओकेशन की जरूरत नहीं है। साथ में जब भी बैठते हैं बातचीत करते हैं और इंजॉय करते हैं गाइस। यही तो जिंदगी के खूबसूरत पल है। यहाँ पे देख लेगी लड्डू बड़ी होगी तो पापा मम्मी का भी रोमांस। यहाँ पे ना गुड्डू स्वाति को भी डांस करने बोल रहे हैं, और मेरी बहन बोल रही है बार बार कहाँ है मेरा चप्पल, कहाँ है मेरा चप्पल। छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं ऐसे। तो ये शब्द भी सुन के बहुत हंसी आ रहा है। बस हम लोग बातचीत, और इधर मेरे तरफ जहाँ मैं कैमरा लेके शूट कर रही हूँ उधर ही चाची भी बैठी हुई है, और हम लोग ऐसे एक साथ मिलकर काफी इंजॉय किए, लड्डू के साथ मस्ती। फिर लास्ट में सब लोग कोल्ड ड्रिंक भी पिए। ऐसे करके गाइस हम लोग 12 साढ़े 12 कर देते हैं अगर साथ में बैठते हैं तो। घर पर आ गई हूँ गाइस। घर पर आने के बाद दूध बॉईल करी हूँ। मैं बस 1 कप ले रही हूँ। मैं अगर खाना खा लेती हूँ तो दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन 1 कप ली हूँ और हस्बैंड के लिए भी दूध ली हूँ।
और उनको गुड़ का पाउडर डाल करके और फिर दूंगी। मैं अपने में गुड़ पाउडर भी नहीं डालूंगी। हॉर्लिक्स है, लेकिन हम लोग बाहर गए थे ना और खुला डब्बा था, उसमें था आधा बॉटल, लेकिन पता नहीं कैसे हवा लग गया है तो थोड़ा सा जम गया है, तो मैं हॉर्लिक्स नहीं डाली हूँ। बस यहाँ पर गुड़ को ही डाल करके और अच्छे से